तो रूस और यूक्रेन की जंग में एक और अपडेट इस वक्त आ रही है, आपको बता दें। उसके बाद लिए चलेंगे अपने सहयोगियों के पास, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग में हर पल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध पर जेलेंस्की का बड़ा बयान। एक बार फिर से जेलेंस्की ने केमिकल हमले की आशंका जताई है। जेलेंस्की लगातार अपनी खुफिया एजेंसी से मिल रही जानकारी के मुताबिक जेलेंस्की ने जापान की संसद को संबोधित किया और उसमें उन्होंने केमिकल हमले की आशंका जाहिर की है। जेलेंस्की जापान की संसद को संबोधित कर रहे थे और वहां पर उन्होंने केमिकल हमले की आशंका जाहिर की है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कवरेज हर उस मुल्क से जहां पर परिस्थितियां बदल रही हैं वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पोलैंड से लाइव है हमारे साथ। कीव से राजधानी यूक्रेन के राजेश पवार हमारे साथ बने हुए हैं। गीता मोहन हमारी सहयोगी मॉस्को पहुंच गई हैं, उनके पास भी चलेंगे कि आखिर रूस में क्या इस वक्त चल रहा है, किस तरह के हालात हैं। गौरव सावंत, आपके पास आते हुए सबसे बड़ी चिंता यही, एक तो 30,000 सैनिकों का रूस की सरहद के पास युद्धाभ्यास, नेटो का यह कहना कि हम अब यूक्रेन को अतिरिक्त समर्थन भी देने के लिए, सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ये कैसे संकेत है? और सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि पुतिन का इन बातों पर क्या रिएक्शन रहेगा। गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा अंजना, और इस समय जिस जगह पर हम खड़े हैं ये मोक्रे जामोश की जमीन है। ये यूक्रेन की सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर और वॉर्सो से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। यहां पर एक एयरफील्ड में अमेरिकी सेना का एक बड़ा कैंप बन रहा है। यहां पर अमेरिकी सेना के सिपाही लगातार आ रहे हैं। उनके टैंक, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां, उनकी मिसाइलें, उनके रेडार सिस्टम, धीरे धीरे उनको यहां पर लाया जा रहा है। क्योंकि पोलैंड को इस समय बहुत खतरा है। पोलैंड को डर यह है कि जो आज यूक्रेन के साथ हो रहा है आने वाले समय में पोलैंड के साथ भी हो सकता है। इसके बावजूद कि पोलैंड तो नेटो का सदस्य है जो यूक्रेन नहीं था, लेकिन पोलैंड को डर इस बात का है कि रूस एक बार जब अपनी पर उतर आता है तो किसी की सुनता नहीं है। 2008 में जॉर्जिया के साथ जो हुआ, 2014 में क्रीमिया में जो हुआ, या डॉनबास के क्षेत्र में, और 2022 में कीव के को छोड़ के लगभग दो तिहाई हिस्सा इस समय या तो यूक्रेन के रूस का कब्जा है या रूस का वर्चस्व वहां धीरे धीरे स्थापित हो रहा है। इस स्थिति को रोकने के लिए पोलैंड ने सर्फेस टू एयर मिसाइल मांगी है, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मांगा है अमेरिका से, एडिशनल लड़ाकू F-16 लड़ाकू विमान मांगे हैं और ट्रूप्स मांगे हैं, ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। तो एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास, उसकी तैयारी यहां चल रही है। और आज तक पर एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से मोक्रे जामोश के इलाके में अमेरिकी सिपाही एक पूरी एयरफील्ड को उन्होंने अपने कब्जे में लिया है। वहां पर उन्हीं की सुरक्षा है, उन्हीं की गाड़ियां हैं और वही तैयारी कर रहे हैं। यहां राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आएंगे अमेरिका के, और अमेरिका के राष्ट्रपति एक तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर बात करेंगे और दूसरा नेटो देशों की सुरक्षा कितनी अहम है और उसके लिए अमेरिका क्या करेगा उस पर चर्चा होगी। बिल्कुल गीता, मैं फौरन आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि जो हालात वहां पर हो रहे हैं उस पर पुतिन का क्या रिएक्शन होगा इस पर सबकी नजर है। लेकिन गीता के पास चलने से पहले आइए आपको दिखाते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसका ऐसा वीडियो जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। जी हां, अब तक तो सिर्फ खबरें आ रही थी कि यूक्रेन में रूस की तरफ से चेचन्या के खूंखार लड़ाके जंग में उतारे गए हैं। आज वीडियो भी आ गया जहां कीव के पास कुछ लड़ाकों को गोला बारूद बरसाते हुए देखा गया। उनके हाथों में हाईटेक हथियार हैं, रॉकेट लॉन्चर्स भी देखे गए हैं। एजेंसियों का मानना है कि ये चेचन्या के लड़ाके हैं जो अब रूस की तरफ से यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए उतर चुके हैं। 28वें दिन रूस और यूक्रेन की जंग में आया चेचन्या का चैप्टर। क्या रूस की तरफ से युद्ध में कूद पड़े हैं चेचन्या के खूंखार लड़ाके? क्या अब चेचन्या की मदद से यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है रूस? क्या यूक्रेन में रूसी सेना कम पड़ रही है और चेचन्या के लड़ाके आए हैं?
कभी रूस से लोहा लेने वाले चेचनिया के लड़ाके रूस के वफादार कैसे हो गए? चेचनिया लड़ाकों के लड़ने का तरीका क्या है? ये किस तरह से वार करते हैं? यूक्रेन की राजधानी कीव के पास युद्ध में नजर आए चेचनिया के लड़ाके। इस वीडियो ने नाटो देशों से लेकर अमेरिका तक को हैरान कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो ने युद्ध की दिशा को ही बदल कर रख दिया। क्योंकि ये रूस का वो दांव है जो खाली नहीं जाता। जी हाँ, रूस ने यूक्रेन की जंग में अब चेचनिया के खूंखार लड़ाके झोंक दिए हैं और इसका वीडियो सबूत अब दुनिया देख रही है। हाथों में हाईटेक हथियार लेकर चेचनिया के लड़ाके कैसे मोर्चा संभाल रहे हैं, कंधे पर रखकर रॉकेट लॉन्चर दाग रहे हैं। यही ताकत है चेचनिया की। देखिए कैसे गोरिल्ला वॉर की तरह हमले कर रहे हैं और इसीलिए चेचनिया के लड़ाकों को बेहद घातक माना जाता है। ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव के पास के बताया जा रहा है, क्योंकि रूस का इस वक्त एक ही टारगेट है, कीव पर कब्जा और फिर जेलेंस्की का खेल खत्म। अभी तक सिर्फ खबरें थी कि पुतिन के लिए चेचनिया के 1000 लड़ाके यूक्रेन से युद्ध में कूद पड़े हैं और अब इसका वीडियो सबूत भी आ गया है। चेचनिया के ये लड़ाके शेख मंसूर दस्ते से ताल्लुक रखते हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का साथ दे रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग के 28वें दिन चेचनिया के लड़ाकों ने सीन बदल दिया, क्योंकि अभी तक यूक्रेन की सेना और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बड़ा दावा कर रहे थे कि उन्होंने युद्ध में रूस के 15,000 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया है। रूस का गोला बारूद भी खत्म हो रहा है, लेकिन अब सीन पलट चुका है, क्योंकि अब रूस के साथ चेचनिया भी जंग के मैदान में है। हम आपको बता दें कि चेचनिया के प्रमुख रमजान कादिरोव ने कुछ दिन पहले कहा था कि यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए उनके 1000 चेचन लड़ाके जा रहे हैं। रमजान कादिरोव ने यह भी कहा था, उनके एक रिश्तेदार आप्टी अलाउद्दीनोव चेचन गणराज्य के 1000 स्वयंसेवकों का नेतृत्व कर रहे हैं। ये लोग यूक्रेन को नाजी मुक्त और असैन्य बनाने के लिए रूस के सैन्य अभियान में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद रूसी न्यूज एजेंसी आरटी ने दावा किया कि यूक्रेन में चेचनिया के लड़ाके पहुंच चुके हैं और वो पुतिन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया है, रूस ने चेचनिया लड़ाकों को यूक्रेन के अधिकारियों की एक लिस्ट दी है। इस लिस्ट में जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं उन्हें पकड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी हिरासत में आने से मना करे तो उसे मार दिया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि चेचनिया के इन खूंखार लड़ाकों को पुतिन का ऑर्डर मिल चुका है और वो अपना असाइनमेंट पूरा करने में जुट गए हैं। आज तक ब्यूरो।